अपन ये रह गया था ना दो। देखो 47 नंबर का कलश निकालो, पेज नंबर 160 है इसमें। पर परिणति मुज्झत खंडयद भेदवादान्निद मुदित मखंडम ज्ञान मुच्चंड मुच्चई ननु कथम अवकाशः रिह भवति कथम वा पौद्गलः। अब देखो इसमें ये 72 नंबर की गाथा के बाद आ रहा है। 72 नंबर की गाथा में क्या बताया है? आश्रमों की विशेषताओं को बता रहा है ना। आश्रमों की विशेषता बताई ना, असुचित्वम विवरीय भावम च वगैरह वगैरह। तो उसके बाद ये कलश आ रहा है, और ये कलश ने भी आश्रव भाव को ही डिफाइन किया है। किस भाषा में डिफाइन किया है? पर परिणति। ये पर परिणति जो है ये आश्रव का ही विशेषण कह लें, या आश्रव का ही परिचय है। कैसा है आश्रव भाव? ये पर परिणति स्वरूप है। तो वो जो आश्रव भाव हैं उनको छोड़ता हुआ, पर परिणति मुज्झत, पर परिणति को छोड़ता हुआ, उज्झत छोड़ता हुआ, खंडयत भेदवादान। अच्छा, दूसरा ये विशेषण है कि ये देखना, मूल गाथा में जो बात कही गई उसको टीका में उन्होंने लिख दिया। ये कलश कुछ आप ऐसा कह सकते हो, यहाँ पर आचार्य अपनी बात भी कह रहे हैं साथ में, मैंने अपनी तरफ से जो है वस्तु उस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। पर परिणति को छोड़ता हुआ, खंडयत भेदवादान। अब ये भेदवाद किसको कह रहे हैं? खंडयत भेदवादान शब्द जो है गाथा में तो आश्रवों का भेद करना था, आश्रवों से भेद ज्ञान करा रहे थे। तो ये आश्रव भाव का दूसरा परिचय है। पहला पर परिणति रूप में, और आश्रव भाव जो हैं ये आत्मा का भेद करने वाले भाव है। आत्मा को जो है ना अभेद रूप से देखने वाले भाव नहीं है, आत्मा को खंड खंड करके देखने वाले भाव हैं। तो जो खंड खंड करने वाले हैं उनको ही इन्होंने खंडित कर दिया है। खंडयत भेदवादान। तो भेदवाद जो है वो आत्मा को भेद रूप करते हैं, खंडित करते हैं। तो उनको भी ये खंडित कर रहे हैं, मतलब वो अखंडता में वापस ला रहे हैं। इदम उदित मचंडम, ये अचंड मतलब चंडी का ज्ञान जो है ना, मुच्चंड मुच्चई, ज्ञान अत्यंत अपने विराट स्वरूप में आ रहा है, और वो जो है पर परिणति को भेदता हुआ, छोड़ता हुआ, और खंडयत भेदवादान, भेदवादों को खंडित करता हुआ, इदम उदित मचंडम, ऐसा ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो रहा है। अब ऐसा हो रहा है, क्या बोले हैं? हाँ, तो वो तो अखंड तो उदित हो रहा है, और खंडयत भेदवादान, वेदवादों को खंडित करता हूँ, खंडयत भी है ना ऊपर शब्द, और उस खंडित किया, भेदवादों को खंडित किया तो अभेद स्वरूप में आ गया। तो अभेद स्वरूप में आया माने अखंड स्वरूप में आ गया। तो इदम उदितम अखंडम, कौन कौन ये सब काम कर रहा है? ज्ञान काम कर रहा है। देखना, आश्रव और आत्मा का भेद ज्ञान करना है तो किसके द्वारा करोगे? इसलिए मालूम, अपनी सबसे बड़ी मोक्ष मार्ग में एक विषय आता है कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ कौन करता है? पुरुषार्थ कौन से गुण की पर्याय है? वीर्य गुण की कह रहे हैं, लेकिन वो काम करता कौन है? वीर्य गुण खुद कोई थोड़ी काम करता है। वीर्य तो उसका नाम है, हिम्मत का नाम है वीर्य। तो हिम्मत कुछ काम नहीं करती है, काम करने वाली तो दूसरा रहेगा। ये हिम्मत तो हिम्मत देता है उसको।
भाई चलना तो तुम्हारे पाँवों को है, पहाड़ पे चलना है तो तुम्हारे पाँवों को चलना है। अब जो है पीछे वाला जो है थोड़ी सी आपको हिम्मत देता है, साथ वाला, कि यार अरे चलो कोई खास बात नहीं है, इतना तो आ गए, अब जरा सा बाकी है। तो ये हिम्मत, वो तो हिम्मत दे रहा है, वो खुद थोड़ी चल रहा है, चलना तो आपके पाँवों को है। ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं पुरुषार्थ करता कौन है? मैंने हिम्मत देने वाला पुरुषार्थ है, वीर्य है। कौन करता है? ज्ञान कर रहा है। माने ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा पुरुषार्थी तत्व है, मतलब उपादान है ज्ञान, और पुरुषार्थ समझ लो उसको हेल्प कर रहा है, हिम्मत दे रहा है। इसलिए ज्ञानावरण का जब क्षयोपसम होता है ना, तो ज्ञानावरण के क्षयोपसम की क्या परिभाषा है? क्षयोपसम ज्ञान की क्या परिभाषा है? क्षयोपसम ज्ञान की परिभाषा क्या है कि जो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपसम से, इसके साथ में एक शब्द और है, अकेले ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपसम से ज्ञान नहीं होता, वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपसम चाहिए। तो ये वीर्यांतराय वही पुरुषार्थ वाला, वीर्यांतराय जो है वो उसके साथ में चाहिए। ज्ञान नहीं तो ज्ञान कर नहीं पाएगा, उसको हिम्मत यदि वीर्यांतराय से नहीं मिलेगी तो ज्ञान कुछ कर नहीं पाएगा। करना ज्ञान को है, ये बड़ी मतलब लॉजिक वाली बात है। इसलिए केवल ज्ञानावरण का भी जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो केवल ज्ञानावरण का क्षय होता है, माने ज्ञानावरण का क्षय होता है, केवल ज्ञानावरण का भी क्षय होता है, साथ में वीर्यांतराय कर्म का भी क्षय होता है। तो इसलिए जो है वो आवश्यक है। अनंत वीर्य वो अनंत ज्ञान को हेल्प करता है, अनंत दर्शन को हेल्प करता है, अनंत सुख को भी हेल्प करता है। सुख को भोगने के लिए भी हिम्मत चाहिए, ज्ञान को करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। सब माने ये वीर्यांतराय जो है सबको सपोर्ट करता है, सबको, जो जो काम करने वाले हैं उनको उस काम में वो मदद कर रहा है, ऐसा। तो अब ये ज्ञान उत्पन्न हुआ उच्चंड उच्चई, तो अब ये कह रहे हैं जब ऐसा ज्ञान रूपी सूर्य उदित हुआ तो कर्ती कर्म रूपी जो प्रवृत्ति थी अज्ञानमयी, उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को ननु कथम अवकाश, अब उसको कहाँ अवकाश है, माने उसको कहाँ जगह मिलेगी, वो कुछ काम करने में सक्षम नहीं होगी। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इससे नष्ट होती है। ननु कथम अवकाश है कर्तृकर्म प्रवृत्ते इह भवति कथम वा पौद्गल कर्म बंध। और जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है तो क्या नहीं होगा? कर्म का बंध भी नहीं होगा। देखो इसमें एक बात बोलूं आपको, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खत्म हो गई, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है तो बंध नहीं है। ये बात गाथाओं में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति शब्द कहाँ आई थी? गाथाओं में तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कोई आई नहीं थी। वहां तो क्या आया था? जब तक आत्मा और आश्रव और आत्मा का भेद नहीं जानता है तब तक वो अज्ञानी है, और उसको कर्ता कर्म की प्रवृत्ति आई थी क्या वहां? नहीं। फिर कोहादि में वर्तन करता है, कलश में तो आई, कलश की बात नहीं है, गाथा से बात चल रही है ना, गाथा से बात चल रही है। तो गाथा में जो उन्होंने सीक्वेंस दिया था और बंध का नाश हुआ था, ये तो अंत तो वही था, यहाँ पर भी अंत में ये बंध का नाश तो करा रहे हैं, लेकिन ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को नाश करके करा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो जो 5 जो बिंदुओं पर अपन ने सुबह चर्चा की थी, उन 5 बिंदुओं में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहाँ है? कि जरूरत नहीं है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की है? ये तो उस आश्रवों की विशेषता बताई थी। आश्रवों को आप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कह सकते हो, आश्रवों को कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कह सकते हो, लेकिन इसमें आश्रव तो क्रोधादि का नाम है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जो है वो अज्ञान का नाम है।
अज्ञान जो है वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति स्वरूप है। माने अज्ञान ने आश्रव और आत्मा का भेद नहीं जाना, तो वो जो है वो आश्रव में प्रवृत्त हो रहा है। तो आश्रव में जो प्रवृत्त हो रहा है उसकी कारण क्या है? उसका मूल में अज्ञान कारण है। यहां पर भी आश्रव में प्रवृत्त है, क्रोधादि में प्रवृत्ति को भी कह सकते हो आप, क्रोधादि की प्रवृत्ति को भी कह सकते हो। लेकिन ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति में एक विशेष बात है कि ये अज्ञानमयी है, अज्ञानमयी ये प्रवृत्ति है। मिथ्यात्व इसमें गर्भित है, मिथ्यात्व सहित जो ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। माने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्यों अज्ञानमयी कह रहा हूं मैं, क्रोधादिमयी क्यों नहीं कह रहा हूं? आप बिल्कुल क्रोध मत करो, लेकिन ये मानो कि मैं इसका करता हूं, मैं इसका करता हूं, ये मेरा कर्म है। एकह कर्ता चिदह मिह में कर्म कोपादयोमि। तो ये यहां पर क्रोधादि तो कर्म है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है? तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को समझ लो, उन्होंने एक उदाहरण से बताया। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इसे कहते हैं। किसे? मैं करता हूं और ये मेरे कर्म है, इसका नाम है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। मैं करता हूं, एक है कर्ता चिदह मिह में कर्म कोपादयो, ये है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। इत्यज्ञानात् संयद, ये अज्ञान से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको आप ऐसा कह सकते हो। माने इसका मुख्य रूप से रोल जो है क्रोधादि में भी कह सकते हो, लेकिन अनंतानुबंधी क्रोधादि में, मिथ्यात्व में ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छिपी हुई है और वो अज्ञान से उत्पन्न हुई है। ठीक है। तो ननु कथम अवकाश है कर्तृकर्म प्रवृत्ते रिह भवती कथम व पौद्गल है कर्म बंध है। तो इसलिए जो है उसको कर्म का बंध क्यों होगा? चलिए, एक कलश ही हुआ था, इसके बाद में 74 गाथा के बाद में एक और कलश है, इसको और देख लेते हैं। इत्येवं विरचय्य संप्रति पर, बोलो आगे 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 चलो। दास्तिग्नुवान देखो, ये इसमें सब भेद ज्ञान करा दिया है। अब ज्ञानी होने वाला है ना, 75 गाथा में ज्ञानी होने वाला है, और यहाँ पर पूरी ज्ञानी बनने की विधि बता दी है। तो इत्येवं विरचय्य, माने ऐसी जो हमने विधि बताई है ना आपको ज्ञानी बनने की, इसको आप अपने आप में रचित करो। इत्येवं विरचय्य माने इस प्रवृत्ति में आप चले जाओ। तो उससे क्या होगा? संप्रति, तुरंत, संप्रति माने तुरंत, पर द्रव्यान निवृत्तिम पराम। पराम, पराम का मतलब क्या होता है? पराम माने उत्कृष्ट। पर, परमेष्ठी है ना, परम शब्द का अर्थ वाला ही पर शब्द का अर्थ भी होता है। अकेला पर शब्द से भी परम शब्द का अर्थ निकलता है। तो पर जो है, पराम माने ऐसी उत्कृष्ट परद्रव्यों से निवृत्ति इसके द्वारा हो जाती है। इत्येवं विरचय्य, स्वम विज्ञान, विरचय्य का अर्थ निवृत्ति करके लिखा है। निवृत्तिम विरचय्य माने करके, विरचय्य माने करके। ठीक है। स्वम विज्ञान घन स्वभाव मभयात आस्तिघ्नुवान है परम। देखो, अब फिर क्या हुआ? उस परद्रव्य से निवृत्त हुआ और अपने विज्ञान घन स्वभाव में स्थिर हुआ, और अभयात, अभयात माने बिल्कुल निशंकित होकर के। आपको मालूम है निशंकता का गुण क्या है?
निशंकता का गुण। जो निशंक होता है वो निर्भय होता है। सत्य भय विप्पमुक्का सम्यक दृष्टि का निशंकित अंग है ना, तो निशंकित अंग में क्या होता है? 7 प्रकार के भय से रहित होता है वो। तो ये अभयात शब्द समझ लीजिए वहीं से आ रहा है। तो ये जो है विज्ञान घन स्वभाव में स्थित होता है, अभयात आस्तिघ्नुवान है। देखो आस्तिघ्नुवान माने आस्तिक है, पना प्रकट हो रहा है उसको, आस्तिकपना। ये आस्तिकपना क्या है? ये आस्तिकपना माने निशंकित अंग। निशंकित अंग की रत्नगण श्रावकाचार्य की क्या परिभाषा है? तो ये आस्तिकता का सूचक है ना। इदमेव ईदृशमेव, ऐसा ही है, ये है, ऐसा ही है। तो ये आस्तिकता की सूचना है। तो आस्तिघ्नुवान परम, ये आस्तिक होता है परम। और क्या करता है? अज्ञानोत्थित कर्तृकल्म कर्म कलनात्। अज्ञानोत्थित माने अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्तृकर्म की कलना। कलना किसको कहते हैं? तू तो नीचे देख के बता रहा होगा। नहीं वैसे कलना का अर्थ क्या है? नीचे क्या अर्थ किया है? इसलिए मैं कह रहा हूं ये मलिनता अर्थ सही नहीं है। क्लेश। कलना कहते हैं उस स्त्री को जो घर में क्लेश करती है, क्लेश पैदा करती है ना, तो उसको कहते हैं कलना। ये क्लेशकारी है। ऐसी स्त्रियों के जितने नाम है ना, उनकी जो है ना, उनके स्वभावों का परिचय देने वाले नाम हैं। स्त्रियों के और बहुत सारे नाम है ना, जैसे कौन से नाम प्रसिद्ध हैं? नारी, अबला। तो ये उसकी जो है ना, उसके जीवन की घटनाओं, सामान्य रूप से हम उनके जो देखते हैं घटनाएं उनके साथ में, उसके कारण से उसके नाम में ये शब्द आ जाते हैं। तो ये कलना शब्द जो है ये भी उस स्त्री की तरफ इशारा है जो रात दिन क्लेश करती है। तो ये जो है कर्तृकर्म कल, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी कैसी है? ये क्लेशकारी स्त्री के समान है। प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति स्त्रीलिंगी शब्द है। तो उससे जो है कलनात क्लेशा, देखो कलनात क्लेशात, वो क्लेश शब्द जो है वो क्लेश शब्द तो अलग से दिया है। कलना का अर्थ बताओ। तुमने कहा ना क्लेश, कलना का अर्थ क्लेश। कलना का अर्थ क्लेश नहीं है। कलनात का अर्थ है उत्पन्न हुई, उत्पन्न हुई अर्थ है इसका। ठीक है। कर्तृकर्म कलनात माने ऐसी कर्ता कर्म उत्पन्न हो रही ना, ऐसी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। मैं करता हूं, ये कर्म है, तुम ऐसा जो है ये कलना उत्पन्न हो रही है। क्लेश, उसके द्वारा क्लेश उत्पन्न हो रहा है, हैं? नहीं नहीं नहीं, दो जगह उत्थित है, उत्पन्न है। देखो अज्ञानोत्थित माने अज्ञान से उत्पन्न हुई, फिर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से उत्पन्न हुई क्लेश। ऐसा मत बनाओ बुद्धू मेरे को यार, तुम तो थोड़ी बहुत तो मेरे को भी आती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं है, संस्कृत वाला नहीं हूं मैं। चलिए, तो जो है इससे क्या? अज्ञानोत्थित कर्तृकर्म कलनात् क्लेशात् निवृत्तः सन, निवृत्तः स्वयं। तो जो ज्ञानी होता हुआ वो जो है इन सब से निवृत्त होता हुआ ज्ञानी भूतः। ज्ञानी अभी हुआ नहीं है, भूतः होता हुआ, अभी ज्ञानी होता हुआ। इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराण पुमान, वो सारे जगत का साक्षी हो जाता है। ऐसा जो है वो सम्यक दृष्टि की यहाँ पर महिमा करी है। देखो कितनी बढ़िया महिमा की है। जगत का साक्षी कह रहे हैं उसको, साक्षी पुराण पुमान। पुराण पुमान, पुराण है शब्द क्यों है? उसको मतलब पुराण पुरुष कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि है ये। पुराण पुरुष क्यों कह रहे हैं? बोलो बताओ, जोड़ के सोचो, जोड़ के बताओ। क्योंकि
पुराणों में किसका वर्णन है? महापुरुष माने सलाका पुरुष। इसका कोई सम्यक दृष्टि से रिलेशन जोड़ सकते हो? सम्यक दृष्टि ही ये 63 सलाका पुरुष बन सकते हैं, इसके अलावा मिथ्या दृष्टियों का अवकाश नहीं है। तो ये इसलिए जो सम्यक 63 सलाका पुरुष हैं वो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं, और 63 सलाका पुरुषों को पुराण पुरुष कहा जाता है, इसलिए सम्यक दृष्टि पुरुषों को भी पुराण पुरुष यहां पर कहा गया। ऐसा आप उसकी संधि बिठा सकते हो। अच्छा बताओ, नारायण प्रति नारायण सम्यक दृष्टि होते हैं कि मिथ्या दृष्टि? वाह, इसके अंतरात्मा की आवाज मैंने जान ली। नहीं 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 नहीं, वो सम्यक मेरे हिसाब से तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, बाद में मिथ्या दृष्टि होते हैं। सम्यक दर्शन के साथ में उन्होंने ये पद बांधा, बद की जो वो हुई है ना, समझ लो बंध। शास्त्रों इसके नाम से कोई बंध नहीं है। कर्म बंध में तीर्थंकर प्रकृति के बंध की चर्चा तो है, लेकिन 63 सलाका पुरुषों के बंध की चर्चा कोई कर्म सिद्धांत में है क्या? तो ये जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध है ना, इसमें आप इस 63 सलाका पुरुषों के बंध को भी इसमें अलग अलग गर्भित कर सकते हो। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, ये बलभद्र का बंध हुआ, ये नारायण का बंध हुआ, ये चक्रवर्ती का बंध हुआ, ये ऐसा मतलब तीर्थंकर अलग है, लेकिन जैसा तीर्थंकर प्रकृति है ऐसी वो भी प्रकृतियां होने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रकृतियां बहुत होती हैं। प्रकृतियां अकेले 148 ही थोड़ी हैं, संख्यात असंख्यात अनंत भेद तक कर दिए हैं उसके अनुभाग से, तो अनंत भेद तक हो सकते हैं। इस दृष्टि से ये भी मानने में क्या दिक्कत है भाई? कोई भी कार्य हो रहा है कर्म सिद्धांत के हिसाब से, सांसारिक अवस्था में जितने कार्य हो रहे हैं ना वो सब कर्म सापेक्ष होते हैं। तुम तो एक कदम भी चलते हो ना, वो कदम भी कोई कर्म के निमित्त से चल रहे हो। अच्छा बताओ, कदम को यदि नहीं मानो, तुम्हारी रास्ते में टंगली टूट गई, उसको तो मानोगे कोई कर्म के निमित्त से कि नहीं मानोगे? तो जब साता वेदनी से टंगली टूट सकती है, तो साता वेदनी के कर्म से ही तो तुम अपने इष्ट की प्राप्ति करते हो। जा रहे हो इष्ट की प्राप्ति के लिए, आप वहां कमरे से निकले यहाँ क्लास में आने के लिए, तो ये आपका यहाँ पर अभीष्ट था कि क्लास में जाना, और तो नहीं आ पाए तो असाता बोल रहे हो। आए हो तो ये साता मानो ना इसको भी, ऐसे समझ लो। कर्म सिद्धांत में बहुत सारी गुंजाइश हैं, गुंजाइश बहुत है। ये जो है ना सांख्यमती के लिए समय सार में कल आगे गाथाएं हैं, कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही खिलाते हैं, 15 गाथाएं हैं इसकी, 15 गाथाएं आगे। कर्म ही सुलाते हैं, सुवा विज्जति कम्मम, सुवा विज्जति माने सुलाते हैं, जगा विज्जति जगाते हैं, सुवा विज्जति, ऐसे सारे उनने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो अब इतने उदाहरण दिए और बाकी के उदाहरण तुम और लगा लेना। सारे उदाहरण थोड़ी दिए जा सकते हैं, ये तो उदाहरण ही होते हैं, उसमें से आप सिद्धांत निकालना है आपको। चलिए, तो इस प्रकार से इतः चकास्ति जगतः साक्षी पुराण है पुमान, यहाँ पे सम्यक दृष्टि की प्रशंसा की है। ठीक है, ये सम्यक दृष्टि की जो प्रशंसा है ना, ये जो कलश है, अब बताओ आप मेरे को, ये कलश 74वीं गाथा का कलश है, 74वीं गाथा के बाद आया ना, और 75वीं गाथा के पहले आया है। तो ये 74वीं गाथा के लिए है कि 75वीं गाथा के लिए है? क्योंकि दोनों तरफ जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। जो भी कलश लिखे गए हैं वो या तो पूर्व गाथा के रेफरेंस में लिखे गए हैं या आगामी गाथाओं के, मालूम है। ऐसे आप समय सार में स्थल निकालो, कम से कम 10-20 स्थल ऐसे में निकलेंगे कि जहां पर उन्होंने उत्थानिका नहीं लिखी है। उत्थानिका समझते ना, जो ऊपर प्रश्नवाचकता या शीर्षक के रूप में उत्थानिका लिखी जाती है, कई जगह उत्थानिका नहीं लिखी है।
लेकिन उसके पहले कलश आया है, तो वो जो कलश है वही उत्थानी का स्वरूप है। क्या बोला? अब देखो, इसमें आप 13वीं गाथा के पहले की उत्थानी का बताओ, 13वीं गाथा के पहले की। मैंने बहुत ढूंढा, मिली नहीं, क्योंकि है नहीं। लेकिन उसके पहले एक कलश है, वो कलश उसकी उत्थानी का है। अतः शुद्ध नया यत्तम प्रत्यग ज्योति चकास्ति तत् नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, यही कलश है। और ये 13वीं गाथा की उत्थानी का है। अच्छा, 14वीं गाथा के पहले उत्थानी का बताओ। मैंने बहुत ढूंढा, मिली नहीं, क्योंकि है नहीं। उसके पहले भी कलश है, आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत, ये उसकी उत्थानी का है। 14वीं गाथा में अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त इनका विस्तार किया गया है ना, तो ये आत्मस्वभावम, ये उसी बात को अपनी भाषा में अमृतचंद्राचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम, परभाव भिन्नम माने क्या? परभाव भिन्नम माने अबद्ध स्पृष्ट, आपूर्ण, आद्यंत विमुक्तम, नियदम, नियदम शब्द है, ये आदि अंत से विमुक्त है। आपूर्ण है माने अविशेष है, या दूसरा भी कोई हो सकता, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अनन्य। आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम, एकम, ये अनन्यम के लिए एकम शब्द है। तो जो है ये एक उसको अपनी भाषा में अमृतचंद्राचार्य ने रखे। कुंदकुंदाचार्य के शब्दों को उन्होंने टीका में तो वही शब्द रखे, लेकिन कलश तो बोले मेरे हैं। कलश मेरे हैं, तो इसमें मैं अपनी भाषा दे सकता हूं। जरूरी नहीं है मैं उसी भाषा में आपको भी समझाऊं जो भाषा में उनने समझाया, हमारे गुरुजी ने। अमृतचंद्राचार्य के गुरुजी कौन है? कुंदकुंदाचार्य उनके गुरुजी हैं। टीका कर रहे हैं ना उनकी। चलिए, अब जो है इस देखो, कलश में क्या आया था? एक शब्द आया था, और जो यहां पर भी आ रहा है, कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्ष्यते इति चेत। कौन सा शब्द यहां पर भी आया, वहां पर भी आया था? ज्ञानी भूतः इतः चकास्ति पुरुषः। तो जो है वो ज्ञानी होता हुआ कहा था ना, तो यहां पर प्रश्न हो रहा है, तुम कह रहे हो ये ज्ञानी हो रहा है या ज्ञानी हो गया, कैसे जाना तुमने भाई साहब? कथम लक्ष्यते, तुमने कैसे पहचान लिया? तुम तो यार बड़े कमाल, तुमने दूर से देख करके पहचान लिया। लक्ष्यते शब्द है ना, लक्ष्यते मैंने कैसे आपने लक्षण, लक्ष्य काय के लिए होता है लक्ष्यते? लक्ष्यते माने लक्षणों से पहचानना, लक्षणों से लक्ष्य को पहचानना, तो इसका नाम है लक्ष्यते। तो लक्षणों से पहचानना होता है, तो आपने ऐसे कौन से लक्षण देख लिए भाई साहब जिससे आप कह रहे हो कि ये ज्ञानी हो गया, ज्ञानी भूतः, ज्ञानी हो गया, कैसे पहचान लिया? तो उसके लिए अब गाथा बता रहे हैं। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य यतहेव परिणामम न करेदि एदमाधा जो जानदि सोहवदीनानि। देखो, एक कंफ्यूजन मैं आपका पहले से दूर कर देता हूं। अभी मैंने एद मादा कहा, एद मादा, और यहां पर लिखा है एय मादा। ये जो है प्राकृत भाषा के अंतर हैं। ये द से बोलो तो ये शौर सेनी प्राकृत हो जाती है, एद मादा, और एय मादा से कहो तो ये महाराष्ट्री प्राकृत हो जाती है, महाराष्ट्री मागधी। मतलब शौर सेनी प्राकृत में कठोर वर्णों के प्रयोग हैं, और जो ये महाराष्ट्री मागधी प्राकृत हैं इसमें सॉफ्ट वर्णों के प्रयोग हैं। तो ये जो
इसको सॉफ्ट में ले जाएंगे, द को तो या बन जाएगा, या ई भी बन जाता है कभी कभी। तो जो है ऐसे आपको वो डिफरेंस मिल सकते हैं। मुख्य रूप से कुंदकुंदाचार्य की भाषा कौन सी प्राकृत मानी गई? शौरसेनी प्राकृत मानी गई। तो ये जो ऐसे प्रयोग ये क्यों मिल गए? असल में क्या हुआ कि शौरसेनी माने ये अपना मथुरा वाला सूरसेन, ये सूरसेन प्रांत जो है ना, सूरसेन जहाँ पे सौरीपुर बटेश्वर है, सौरीपुर बटेश्वर है ना, ये सूरसेन प्रांत कहलाता है। तो ये इस मुख्य रूप से मतलब इस प्रांत के नाम से ये शौरसेनी भाषा है। तो ये शौरसेनी में कठोर वर्णों के, अब मथुरा साइड का यूपी का एरिया है, कैसे शब्द मिलेंगे आप सोचो? ठेठ ही तो मिलेंगे। उत्तर प्रदेश वाले कोई सॉफ्टली बोलते हैं क्या? वो तो ऐसे प्यार से भी बोलेंगे ना तो ऐसा लग रहा जैसे गाली दे रहा हो, बहुत प्यार से बात करना। बोले मैं तो इतने प्यार से बोला यार, तुमको बुरा लग रहा है? अच्छा ये तुम्हारा प्यार है, मेरे को नहीं मालूम था। ऐसे होते हैं ना कभी कभी, कोई लोग ऐसे ही होते हैं। वो पत्नी से बोल रहा है, मैंने पत्नी से प्यार से बोलना चाहिए ना, तो वो उसको भी ऐसी ठेठ भाषा में बोलता है तो उसको वो डर जाती है। बोले तू डर क्यों रही है? मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ। तू डर क्यों रही है? मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ। तो बोले ये तुम्हारा प्यार बहुत अच्छा है। तो ये जो है ये फर्क है, समझ गए ना? इसलिए आपको, आप जैसे ये समय सार वहां से छपा है, अगास से, अगास आगरा नहीं, अगास माने गुजरात। श्रीमद राजचंद का आश्रम है ना वहाँ अगास में, तो उसके बहुत सारे ग्रंथ है, उनकी प्रकाशन बहुत है। तो समय सार, सबसे पहला समय सार जो स्वामी जी ने सभा में पढ़ा था वो अगास वाला ही समय सार था। वहां से छपे नहीं थे समय सार तब तक, सबसे प्रारंभ की बात कह रहा हूं मैं। और ये बात के लिए ऐसी प्रसिद्धि है कि जब इन्होंने छपाए ग्रंथ श्रीमद राजचंद आश्रम, उस समय श्रीमद जी जिंदा थे, श्रीमद राजचंद जी जिंदा थे। तो बोले कितने ग्रंथ छपाएं? तो उन्होंने कहा छपा लो अब जितने। बोले साहब बहुत ग्रंथ छपा लेते हैं, जगह नहीं रहती है और फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो बोले आप देख लो, आप 100, 500, 1000 किताबें छापना में सस्ता पड़ता है, और फिर आप कम छापाओगे तो छाप तो देगा, लेकिन वो छपाई 1000 के पैसे लेता है, ऐसा मैंने प्रेस वालों का नियम है। तो वो अब 1000 छापना नहीं है। तो उस समय बोले शायद 500 छपे थे या 200 छपे थे, ऐसा कुछ था, 200 छपे। लेकिन बोले ये 200 ग्रंथ भी 200 नहीं 500 छपे थे, लेकिन ये 10 साल तक नहीं, मतलब वैसे ही रखे रहे। कोई छुटपुट एक चला गया, 2 चले गए, 10 चले गए, मतलब ऐसे पूरा बंडल का। तो बोले इसका क्या करेंगे इतने सारे ग्रंथों का? तो श्रीमद राजचंद ने उस समय एक भविष्यवाणी की थी कि बोले भविष्य में जब तुम्हारे यहाँ एक साथ 100-200 ग्रंथों का ऑर्डर आएगा तो समझ लेना ये समय सार का वो उद्धारक पुरुष होगा। मैंने समय सार का वो उद्धार करने वाला व्यक्ति होगा। उसके बाद में समय सार की जो है कमी नहीं पड़ेगी। तो जो है हुआ भी वैसे ही। सबसे पहले वहाँ पर जब मालूम मंगाए ना उनने, तो इनको तो ज़्यादा ग्रंथ चाहिए थे, तो उनने बोला साहब 200 ग्रंथों का ऑर्डर आया है। बोले 200 ग्रंथ तो अपने यहाँ है ही ना, अपने 200 तो छपाए थे। 200 तो है नहीं। बोले कितने हैं? बोले 100 हैं, 125 हैं, जो भी हैं, जो बताए होंगे। तो बोले पूरे भेज दो, पूरे भेज दो। तो जो है वो उनको ये विकल्प आया था उस समय कि अरे वो पैदा हो गया आदमी। ऐसा करके वो समय सार का उद्धार हुआ था उस समय। फिर ये जो मालूम है, अब तुमने A.N. उपाध्याय का नाम सुना है? अरे वाह। A.N. उपाध्याय को सोनगढ़ में जब ये समय सार का प्रकाशन हो रहा था, 1-2 बार के प्रकाशन होने के बाद तीसरी चौथी बार का जब प्रकाशन हो रहा था, उस समय उनको बुलाया गया था। A.N. उपाध्याय को काहे के लिए बुलाया गया था?
उनको बुलाया गया था इसकी पाठ शुद्धि करने के लिए। पाठ शुद्धि समझते हैं, माने गाथाओं की, जैसे ये प्राकृत का, ये सौरसेनी का, ये महाराष्ट्री का है क्या, मागधी है क्या, कौन सी अर्ध मागधी है, तो क्या करें, तो इसको बोले, अपने तो आचार्यों की भाषा सौरसेनी है, तो उनसे ये कहा था आप इसको सौरसेनी में रूपांतरण कर दो। तो वो आए थे, फिर स्वामी जी खुद बैठते थे, उनके साथ में और सारी विद्वान मंडली बैठती थी, और वहां पर वो इसके सौरसेनी पाठों का शुद्धिकरण हुआ था। और आपको खास खास बात बताऊं, ये जयसेनाचार्य की टीका तो अब छप गई साथ में। जयसेनाचार्य के जो पाठ मिलते हैं उनकी टीका में, जो मूल प्राकृत गाथा के पाठ मिलते हैं, वो अधिकांश सौरसेनी के। अब देखो, ये ए मादा की बात हुई ना अपनी, तो आप इसमें देख सकते हो, शायद मिल जाए तो। क्या है इसमें? एद मादा है। अरे वाह, मजा आ गया। देखो एद मादा है। कौन से पेज पे? देखो 170 नंबर के पेज पर मिल गया ना। यतहेव परिणामम न करेदी एद मादा, समझ गए? तो ये इनके पाठ जो हैं वो सौरसेनी के निकट हैं, जयसेनाचार्य के पाठ। तो उन्होंने वो पाठों का भी सहारा लिया, और इसका सहारा लेकर के उनने खुद जानते, वो प्राकृत भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे, बहुत अच्छे जानकार थे, तो उस दृष्टि से उनने उसको सुधरवा दिया था। चलिए, तो ये जो है कर्म, ये मैंने थोड़ा सा आपको प्राकृत की भी एक वो जानकारी दी। अभी तुम लोग बोल रहे थे ना, प्राकृत का शिविर हुआ था, उसमें थे तुम लोग? अच्छा, पांडुलिपि, उसके पहले प्राकृत का भी एक हो चुका, ये इन्होंने लिया था, क्या नाम? नहीं, स्वानुभव नाम है ना, खरिया धाना, तो वो उन्होंने ही अरेंज किया था। तो पांडुलिपि वाला भी उनने अरेंज किया था। तो हम लोग वो प्राकृत में भी नहीं जा पाए थे, पांडुलिपि में भी नहीं जा पाए थे। चलिए, तो ये जो है, अब गाथा देखो, कम्मस्य। अब देखो ज्ञानी कैसे पहचाना जाता है, प्रश्न क्या है? ज्ञानी भूतः कथम लक्ष्यते, है ना? ज्ञानी आत्मा ज्ञानी हुआ। भूतः, ये भूतः शब्द जो है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक्त। तो अक्त प्रत्यय काय के लिए कब लगता है? भूतकाल के अर्थ में लगता है ना? भूतः माने हुआ। तो ये ज्ञानी हुआ, ये कैसे पहचाना आपने? तुम्हारे पास में कोई थर्मामीटर है क्या? तो बोले हाँ है हमारे पास में, कुनकुंदाचार्य के पास में। तो उन्होंने ये बताया कैसे पहचाना। अब आप बता सकते हो कैसे पहचाना? ठीक है, गाथा में बता रहे हैं कि ये गाथा वो पहचानने वालों की ही है। तो आप पढ़ो गाथा, तो मैंने आपको पढ़ के बता दी, आप देख करके पढ़ के बताओ मुझे कि ये कैसे पहचाना। बोलो। ये आधा उत्तर हुआ। हाँ, करता नहीं है, मात्र जानते। ये भी तो लिखा है ना, न करे दी एद मादा, जो जान दी सो हवदी नाणी। जो जान दी सो हवदी नाणी, जो जानता है वो ज्ञानी है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने तो उनको देखा जो ज्ञानी हो गए। आप जिसको कह रहे हो पुराण पुरुष, जो ज्ञानी हो गए, तो अब वो ज्ञानी हो गए, कैसे पहचाना? बोले साहब, वो कर्म के परिणामों को, नो कर्म के परिणामों को, वो कहते हैं ये मैं नहीं करता, मैं नहीं करता इनको, मैं तो इनका सिर्फ ज्ञाता हूं। अच्छा, ये भाषा तो ज्ञानियों की ही हो सकती है। ये इससे जो है पहचाना, ये लक्षण से उनको पहचाना। कर्म के परिणामों को, भाई जब तुम खुद ही कह रहे हो ये किसका परिणाम है? बोले कर्म का परिणाम है। तो कर्म का परिणाम किसका? कर्म का है कि आत्मा का? तुम खुद ही कह रहे हो कर्म का है, तो फिर मैं आत्मा का मानूं तो मैं मिथ्या दृष्टि हुआ। नो कर्म का परिणाम किसका परिणाम है? नो कर्म का। तो नो कर्म का परिणाम है तो वो आत्मा का कैसे होगा? इसलिए वो कर्म के परिणाम को कहता है ये कर्म का परिणाम, नो कर्म के परिणाम को कहता है ये नो कर्म का परिणाम। तो तुम करते हो क्या उसको? मैं कैसे कर सकता हूं जब उनका परिणाम है? वो द्विक्रियावादी हो जाएगा ना फिर तो। कर्म के परिणाम को भी मैं करूंगा
और कर्म के परिणाम और अपने परिणाम को भी मैं करूंगा और कर्म के परिणाम को भी मैं करूंगा, द्विक्रियावादी हो गया। प्रॉब्लम क्या है इसमें बताओ? अच्छा चलो मान लेते हैं अपन एक थोड़ी देर के लिए कि तुमने अपना परिणाम भी किया और कर्म का भी परिणाम किया, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? तो हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम दूसरा है। ये जो तुम तेर रहे हो गलत नहीं है, लेकिन एक दूसरा परिणाम, दूसरा इसका एक बहुत अच्छा वो है, कर्म के परिणाम को भी तुम करोगे और अपने परिणाम को भी तुम करोगे, तो वो कर्म क्या करेगा? निठल्ला। पड़ोसी के परिणाम को भी तुम करोगे, बाजू वाले का होमवर्क भी तुम कर दोगे और तुम अपना होमवर्क भी तुम कर लोगे, तो वो क्या करेगा? जबर होगा, या तो वो जबर होगा बंदूक रख करके कर, मेरा मेरा होमवर्क भी तेरे को करना है, या तो जबर होगा, और या फिर निठल्ला होगा। दूसरा ये भी हो सकता है। देखो बड़ी बड़ी वैसी कहानी है ये। कहानी क्या है कि या तो वो जबर होकर के हमसे कराता है, ठीक है, दूसरा हम फिर भी, मैं कह रहा हूं देखो वो उसने बंदूक रख के से तुमसे नहीं कराया, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो। अब कारण बताओ मेरे को, क्या कारण है? यार ये सब शास्त्रीय भाषा में जवाब देते हो। दूसरा कारण बताओ। तुम क्यों, उसने नहीं कहा कि तुम मेरा होमवर्क कर दो, तुम खुद ही कर रहे हो। मजा दोस्त का मतलब क्या हो? दोस्त ऐसे होते हैं, दोस्त अपना काम भी करवाते हो जिनसे। ये मोह का चिन्ह है। मोह, मोह समझते? माने अरे फिर परिभाषा बता दी। मोह का मतलब माता जी हैं, अब लड़के से मोह है, वो बदमाश है, चोरियां करता है, अब रात को भूख लगती है तो आता है घर के दरवाजे, बाप घुसने नहीं देता घर में। वो एक सिनेमा आई थी ना, ऐसी बहुत सी आई होंगी तो जो है उसने वो माँ बाप घुसने नहीं दे रहा है, तो माँ है, बहन है, तो ये मोही प्राणी कहलाते हैं मोही प्राणी। तो ये खिड़की से ले जैसे कुत्ते को डालते हैं ना वो जो, तो ये मोह की बड़ी महिमा है। तो अब हम मोहित होकर के, अरे यार बेचारे को, दोस्त है ना हमारा, डांट पड़ेगी, नीतीश जी जो है डांट लगाएंगे इसको। वैसे डांट स्वभाव तो दिखता नहीं है उनका, तो जो तो जो है ऐसा होगा, ऐसा हो, तो ये खुद ही सोच करके वो उसका कर दे रहा है। वो आराम से सो रहा है और ये रात 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 जग करके उसका होमवर्क कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? मोह की महिमा ऐसा है ये। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम। ये गाथा 75 नंबर की गाथा है। ये गाथा किस रूप में प्रसिद्ध है? इसका थोड़ा सा इतिहास बताओ। इतिहास कहो या इसकी एक प्रसिद्धि है इस गाथा की। माने ये गाथा ज्ञानियों का लक्षण बताने वाली गाथा है। 75 नंबर की गाथा, उसमें हेडिंग भी वही दिया है, लेकिन प्रसिद्ध है ये। जो अध्यात्मिक जगत है ना अपना मुमुक्षु समाज, इसमें आप समझ लो, विद्वानों से पूछोगे समय सार में ज्ञानी का लक्षण बताने वाली गाथा बताओ, तो वो सीधा पहचान जाएगा ये 75 नंबर की गाथा। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, अज्ञानी का लक्षण बताने वाली गाथा बताओ। तेरे से किसने पूछा? कौन सी गाथा? 19 नंबर की गाथा, ये अज्ञानी का पहचान बताने वाली, अज्ञानी का लक्षण बताने वाली।
आप देखो वो गाथा मिलान कर लो, दोनों गाथाओं को बहुत कुछ मैच करती है। इसमें भी कम्मस्य परिणामम कहा, नो कम्मस्य परिणामम कहा, उसमें भी यही कहा है। कम्मेनो कम्मम हिय अहमिदियः कम च कम्मनो कम्मम जाये सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदी। अज्ञानी की गाथा कहाँ है ये? इसमें कहाँ लिखा है अज्ञानी? अपड़ी बुद्धो, अपड़ी बुद्धो माने अप्रतिबुद्ध। अप्रतिबुद्ध किसे कहते हैं? अज्ञानी। अज्ञानी का दूसरा नाम है अप्रतिबुद्ध। ज्ञानी माने प्रतिबुद्ध। ये शब्द जो है ना वहां बौद्धों में भी चलता है। ज्ञानी को क्या कहा? समय सार भी कहता है। क्या कहता है? कुन भगवान ने कहा है प्रतिबुद्ध। प्रतिबुद्ध का मतलब है जागृत पुरुष, और जो अज्ञानी है वो अप्रतिबुद्ध है। अप्रतिबुद्ध है माने सुप्त। ये गाथा बताओ जिसमें ज्ञानी अज्ञानी की पहचान हो रही है सोने और जागने से। मोक्षमार्ग प्रकाशक में इस गाथा का उल्लेख है, और गाथा है अष्टपाहुड़ की। तुम लोग माने अच्छे से को रिलेट नहीं कर रहे हो, तुम लोग तो जाने वाले हो। ये गाथा है समय सार में मोक्षमार्ग प्रकाशक में उभयाभासी प्रकरण में ये गाथा को कोट किया है टोडरमल जी ने। और वो गाथा है जो सुतो ववहारे सो जोई जग गए सकजम्मी। जो जगदी ववहारे सो सुतो अपनो कज्जे। है गाथा उभयाभासी प्रकरण में। और ये गाथा है शायद मोक्ष पाहुड़ में गाथा है। ये गाथा इसमें अष्टपाहुड़ में, मोक्ष पाहुड़ में गाथा आती है। शायद 60 से 66 नंबर की गाथा होना चाहिए जहां तक के। देखो सोने जागने से ज्ञानी की बात, ज्ञानी अज्ञानी की बात कर रहे हैं। जो सुत्तो ववहारे सो जोई, वो योगी है। जग गए सकज्जम्मी, वो अपने कार्य में जागता है। तो अपने कार्य में जागता है वो ज्ञानी है, और जो व्यवहार में जागता है वो अज्ञानी है। हम कहें साहब प्रवचन सुनो, तो यहां आकर के नींद आए, और उससे कहें जा बगीचे में पानी डाल, तो ऐसे दौड़ दौड़ करके बगीचे में पानी डाले, तो जो है व्यवहार कार्यों में तो उत्साह दिखाता है, और अपने कार्य में उसको नींद आती है। कई लोग ऐसे देखे होंगे आपने। लोग कहो, विद्यार्थी वाली तो बात अलग है, अपने समाज में जाते हैं ना। अब कई महिलाएं आपने ऐसी देखी होंगी, उनको प्रवचन में आए 2 मिनट नहीं होते हैं, 2 मिनट, और उनका सोना दो मैंने आई जैसे घर में। इसका मतलब क्या हुआ? घर में बहुत काम करके, इतने काम करके आई हैं, इतनी थकी हुई हैं कि यहाँ आकर के और बाबूजी क्या बोलते थे? युगल जी बाबूजी क्या बोलते थे? बोले प्रवचन में आओ तो 1 गिलास भर के चाय पी के आया करो। मैंने यहाँ आकर के उनको बहुत वो आता था गुस्सा, जब कोई देख लेते होंगे ना कि सोता हुआ, तो वो ये उपदेश देते थे, प्रवचन में उपदेश देते थे। 1 गिलास 1 गिलास बोलते थे भर के, कप नहीं, गिलास। चलो, ये तो ये कर्म, जो कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को कहां से लगाया? परिणामम, द्वितीया है ना। परिणाम को न करे दी एदमादा। एदमादा जो आत्मा, ऐसी आत्मा जो नहीं करती है, जो जानती, जो उसको जानती है, सो हवदी
नाणी, वो ज्ञानी होती है, वो आत्मा ज्ञानी होती है। ये बात आपकी कहाँ आ गई? 75 नंबर की गाथा में। ये ज्ञानी की पहचान है। अब ज्ञानी की ये कौन सा अंतराधिकार चल रहा है? दूसरा खत्म हो गया भाई साहब, तीसरे चालू हो गया। 69 70 दो गाथाओं, नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा ही है। देखो अब ये खड़ा हो गया चढ़ बैठा मेरे ऊपर तो ये जो है, मैंने 74 गाथा, 6 गाथाओं का पहला अंतराधिकार था, तो वो तो हो गया। अब ये 75 से दूसरा अंतराधिकार चालू हो रहा है। तो इसमें कितनी गाथाएं हैं? लेकिन अपन ने उसको पहला अंतराधिकार अज्ञानी ज्ञानी ऐसा नहीं था, वो ज्ञानी अज्ञानी का पहला अंतराधिकार है, ये दूसरा है। वो जो अंतराधिकार के अंतर्गत दो स्थल थे, एक ज्ञानी का और एक अज्ञानी का। ठीक है, तो ये जो है ये कितनी गाथाओं का है? 11 गाथा। कहां तक जाएगा? ये 75 से लेकर के 85 तक, लेकिन ये 85 तक नहीं जाएगा, 84 तक जाएगा, क्योंकि एक गाथा अतिरिक्त है जयसेनाचार्य की, और ये जो डिवीजन बनाया है वो जयसेनाचार्य ने बनाया है। तो जयसेनाचार्य अपनी गाथा को कम थोड़ी करेंगे, जो उनके पास में एक्स्ट्रा गाथा है उसको मान करके वो 11 माने 84 तक जाएगा, 84 तक जाएगा। लेकिन 84 में तो वो द्विक्रियावादी आ गया ना, नहीं तो 84 भी नहीं जाना चाहिए था, 83 तक ही आना चाहिए। तो ये 83 तक के 11 गाथाएं, मैंने दो अतिरिक्त गाथाएं आ गई क्या इसमें? एक मिनट, नहीं, हाँ हाँ हाँ, 85 तक गई हैं भैया। ये 75 से 85 तक गया है प्रकरण। अब फिर 86 से दूसरा प्रकरण चालू हो रहा है, पंचविंशति गाथा वाला। ओहो सॉरी, हाँ तो 85 वाला ही है तो है ये, मैंने 84 तक ही आ रहा है। लेकिन बड़ी आश्चर्य ये हो रहा है मुझे, 83 जो गाथा है, नहीं ठीक है, 84 बराबर है, सही है। 85 ही है द्विक्रियावादी का ना, 85 86, ठीक है। तो 84 तक गया, मैंने 10 गाथाओं में अमृत चंद्राचार्य के हिसाब से और जयसेनाचार्य के हिसाब से 11 गाथाओं में ये प्रकरण जाएगा। किस कौन सा प्रकरण? ज्ञानी की विशेषता बताने वाला। ज्ञानी की बात तो उसमें भी आ गई थी 4 गाथाओं में, लेकिन यहाँ पर ज्ञानी की और विस्तार से कथन कर रहे हैं। तो 75 गाथा से ये प्रकरण चालू हो गया, ज्ञानी हो गया मतलब। अब इसके बाद में जो है ना, देखो इसके तुरंत बाद में ये गाथा आ रही है 6 नंबर की, जो अतिरिक्त गाथा है ना, 75 के बाद ही अतिरिक्त गाथा एक आ गई है। ये गाथा भी पढ़ लो। कत्ता भणि दो नए कत्ता केन सो उवायेन धम्मादि परिणामे जो जान दिसो हवदी नानी। देखो ये गाथा में क्या फर्क है, 75 और 76 में क्या फर्क है? वहां भी जो जान दिसो हवदी नानी है, यहां भी जो जान दिसो हवदी नानी है। समझ गए? दोनों बातें एकार्थक हैं, मतलब एक दूसरे की पूरक हैं। फर्क क्या है? यहां पर कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को कहा। कर्म का परिणाम माने द्रव्य कर्म का परिणाम, नो कर्म का परिणाम माने नो कर्म का। अमृत चंद्राचार्य कर्म के परिणाम में ही द्रव्य कर्म का परिणाम और भाव कर्म के परिणाम को शामिल कर रहे हैं। क्या बोला? लेकिन जयसेनाचार्य ने यहां पर कर्म के परिणाम में द्रव्य कर्म का परिणाम लिया, नो कर्म में नो कर्म का परिणाम लिया। तो ये 6 नंबर की जो अतिरिक्त गाथा है, इसमें क्या ले लिया? भाव कर्म का परिणाम। भाव कर्म का परिणाम कहां से लिया है? ये धम्मादि परिणाम है, ये धर्मादि परिणाम। हाँ, धर्म आदि परिणाम माने धर्म माने पुण्य,
ये व्यवहार धर्म को धर्म कह रहे हैं, और आदि में अधर्म का माने पाप का परिणाम। तो इनके परिणामों को भी जो जानता है वो ज्ञानी है। तो इस प्रकार से ये गाथा उसी रेफरेंस से है। ठीक है, चलिए आज की चर्चा को यहीं पर पूरा करते हैं।